अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स और ये पेज नंबर है 42। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स के को समझने के लिए हम नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। बेटा, आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ जो है वो मैटर है। आपको जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो मैटर हैं या एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो यहाँ भी आप इस डायग्राम में देखें तो हर चीज़ जो है वो आपको जो नज़र आ रही है ये तमाम की तमाम चीज़ें मैटर हैं। ये तमाम चीज़ें मैटर हैं क्योंकि ये भी एटम से मिलकर बनी हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इनका वज़न है या फिर ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मैटर नज़र आ रही हैं। ये मैटर है सल्फ़र, ये मैटर है ऑक्सीजन, ये मैटर है हीलियम, ये मैटर है हाइड्रोजन, ये भी मैटर है ऑक्सीजन, और ये भी मैटर है क्लोरीन। तो ये मैटर हैं और यहाँ एक मैटर है वाटर। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम मैटर है। अब हमने देखना है कि मैटर में एलिमेंट किसे हम कहते हैं। वो मैटर जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखें, इसमें जितने भी मैटर हैं तमाम के तमाम एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम मैटर की बात करें, सल्फ़र मैटर की बात करें, तो इसमें सल्फ़र के तमाम एटम एक ही तरह के हैं, इसलिए ये जो है एलिमेंट है। इसी तरह अगर इस ओज़ोन की बात करें, इसमें भी तमाम के तमाम एटम एक ही तरह के हैं, सब के सब ऑक्सीजन के एटम हैं, इसलिए ये भी एलिमेंट है। तो यहाँ भी जितने भी है तो इधर एक ही एटम पर है एक ही तरह का, तो इसलिए ये भी एलिमेंट है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी एलिमेंट है क्योंकि इसमें भी एक ही तरह के एटम हैं। तो अगर एक ही तरह के एटम हो किसी मैटर के अंदर तो उस मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस मैटर की। ये मैटर जो है वो वाटर है, ये मैटर है वाटर। अब इस मैटर में आप देखेंगे एक ही तरह के एटम नहीं हैं, इसमें दो तरह के एटम हैं। एक तरह के एटम है हाइड्रोजन और दूसरी तरह के ऑक्सीजन, यानी इसमें दो तरह के एटम्स हैं, इसलिए इस मैटर को हम एलिमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट हम उन मैटर्स को कहते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, तो इसको हम मैटर नहीं कहेंगे। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम मैटर नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें एक तरह के एटम्स मौजूद नहीं हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये भी तमाम ये जो नमक है ये भी एलिमेंट नहीं है। देखने में तो लगता है कि हर दाना एक तरह का है, लेकिन अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो आपको इसमें एक ही तरह के एटम्स नहीं मिलेंगे बल्कि एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मिलेंगे। जैसे इसका अगर केमिकल फार्मूला देखें नमक का, तो इस फार्मूले के अंदर आप दो तरह के एटम्स देखेंगे। एक आपको इस कलर में दिखाई दे रहे हैं यानी पर्पल कलर के, और कुछ एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के। जो ग्रीन कलर के एटम्स हैं वो क्लोरीन के हैं, और जो पर्पल कलर के आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं वो सोडियम के हैं। Na का मतलब है सोडियम, Cl का मतलब है क्लोरीन। तो ये दो एटम से मिलकर बना हुआ है। नमक दो एटम से मिलकर बना है, नमक एक मैटर है, तो ये मैटर दो एटम से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम कहेंगे कंपाउंड। बहरहाल इसको हम एलिमेंट नहीं कहेंगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मैटर अगर एक ही तरह के एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं।
ठीक है, यही आपको बात बताई थी कि अगर मैटर के अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। अब एलिमेंट्स की एग्जांपल आप देखें, गोल्ड, इसका नाम आपने सुना है, सिल्वर चांदी, एंड कॉपर जिसे तांबा कहते हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं एलिमेंट की, 1 2 3। क्यों इनको एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि गोल्ड के अंदर भी तमाम के तमाम एटम जो हैं वो गोल्ड के हैं, सिल्वर के अंदर भी तमाम के तमाम एटम जो हैं वो सिल्वर के हैं, यानी एक ही तरह के। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं, एटम जो हैं वो कॉपर के हैं। इसके अलावा भी एग्जाम्पल देख लें कि एलिमेंट की और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ सल्फ़र एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ये सल्फ़र पाउडर है, इस सल्फ़र पाउडर में भी तमाम के तमाम एलिमेंट सल्फ़र के हैं, इसलिए ये भी एलिमेंट है। कार्बन की एग्जांपल देखें, कार्बन कोयले को कहते हैं, कोयला आपने सुना होगा नाम। तो कोयले के अंदर भी तमाम के तमाम एलिमेंट जो एटम हैं जो हैं वो कार्बन के एटम हैं। अगर इस कार्बन एटम को या इस कोयले को अगर तोड़ के छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये छोटे छोटे पीसीज भी आप देखेंगे कि इसमें ये भी कार्बन के बने हैं, यानी कि इसके अंदर भी कार्बन एटम होगा। इसी तरह आयरन, लोहे की बात करें, आयरन की बात करें तो आयरन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर अगर एक ही एटम है, आयरन का एटम है, तो उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ नेल्स दिखाई दे रहे हैं, कील जिसको कहते हैं, तो कील जो हैं वो आयरन से मिलकर बने हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं, इसलिए इसे एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह ये गोल्ड के बिस्किट्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम्स हैं ये तमाम के तमाम गोल्ड के हैं, इसलिए इसे भी हम एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट की आपको समझ आ गई। अब हम यहाँ से रीड करेंगे, एलिमेंट्स कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म्स। एलिमेंट्स को हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, यानी जैसे एटम को हम तोड़ के छोटा नहीं कर सकते, इसी तरह एलिमेंट को भी हम छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरह से? बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, यानी आम केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हम एटम को या एलिमेंट को छोटा नहीं कर सकते। देयर आर 109 एलिमेंट्स नाउन टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को अभी तक 109 एलिमेंट्स का पता है, नाउन पता है 109 एलिमेंट्स का। अराउंड तकरीबन 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। 92 एलिमेंट जो हैं, तकरीबन 92 एलिमेंट्स जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं रेडियो एक्टिविटी करके। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर। एलिमेंट्स जो हैं 3 स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, इसी तरह एलिमेंट भी 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है। 3 स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो 3 स्टेट्स के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं। देखते हैं वो स्टेट्स पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स आपको इस कलर में दिखाई दे रहे हैं वो सॉलिड हैं। येलो कलर में जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सॉलिड हैं। ब्लू कलर के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये लिक्विड हैं, और ग्रीन कलर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गैस हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हाईलाइट किया गया है। जिनको येलो कलर में हाईलाइट किया है वो सॉलिड हैं, जितने भी एलिमेंट हैं ये सॉलिड हैं। जिनको ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो लिक्विड हैं, जैसे यहाँ मरकरी एक ही एलिमेंट है और यहाँ ब्रोमियम एक ही एलिमेंट है। तो ये तमाम लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड हैं। और जो ग्रीन कलर के हैं वो एलिमेंट जो हैं वो
गैस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे, सम कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आम एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे, और उनके सिंबल्स की बात करेंगे। सिंबल्स का मतलब है शॉर्ट नेम, मुख्तसर सा नाम। ठीक है, अगर एलिमेंट्स को मुख्तसर नाम दे दिया जाए तो उसको हम सिंबल कहते हैं। जैसे इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो एलिमेंट है एलुमिनियम, इस एलुमिनियम का मुख्तसर नाम है Al। ठीक है, तो Al मुख्तसर नाम है, इसको हम सिंबल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो सिंपल नेम है, मुख्तसर सा नाम है, इसको हम C कहेंगे। जैसे किसी बच्चे का नाम है आतिफ, तो उसका सिंपल नेम अगर देखें तो उसको हम A पढ़ेंगे कि वो A है। इसी तरह एलिमेंट्स को मुख्तसर अगर पढ़ा जाए तो अगर पूरा नाम उसका कार्बन है तो मुख्तसर नेम उसको हम पढ़ेंगे C। इसी तरह क्लोरीन है तो क्लोरीन का मुख्तसर नेम है Cl। ठीक है, तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कॉमन नेम्स हैं, इन कॉमन नेम्स को सिंबल्स बोलते हैं। अब याद रखें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम इंग्लिश में है, जैसे एलुमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कॉपर, ये तमाम नेम हैं इंग्लिश नेम हैं। इसी के अलावा इंग्लिश नेम के आगे ब्रैकेट्स में नेम लिखे हुए हैं, इनको हम लैटिन नेम्स कहते हैं या लतीनी नाम। ठीक है, लैटिन यानी लतीनी ज़ुबान में लफ्ज़ को हम लैटिनी कहेंगे। और ये ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के, ये क्या हैं, लतीनी नाम यानी लैटिन नेम्स हैं। और जो ब्रैकेट से पहले जो नेम्स हैं ये इंग्लिश नेम्स हैं। तो याद रखें, कुछ सिंबल्स को हमने इंग्लिश नेम्स में लिखा हुआ है, कुछ को हमने लतीनी ज़ुबान में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ आयरन की बात करें, Fe आयरन, तो आयरन को उन्होंने IR से नहीं लिखा हुआ, तो आयरन का सिंबल जो है वो Fe से उन्होंने यानी लतीनी नेम से उन्होंने अखज़ किया है। इसी तरह सिल्वर की बात करें तो इन्होंने सिल्वर का सिंबल उन्होंने S से नहीं लिया बल्कि लतीनी नेम से लिया है, और अर्जेंटम से। ठीक है, अर्जेंटम लतीनी नेम है, तो लतीनी नेम से उन्होंने इसका सिंबल लिया है Ag। ठीक है, सिंबल की समझ आ गई। सिंबल एक शॉर्ट नेम है, या इसको हम कह सकते हैं एब्रीविएटेड नेम। एब्रीविएटेड का मतलब भी होता है शॉर्ट यानी मुख्तसर नाम, तो मुख्तसर नाम को हम सिंबल कहते हैं। यानी एलिमेंट्स को अगर मुख्तसर नाम दे दो तो वो सिंबल बन जाता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में, ईच एलिमेंट वाज रिटन इन फुल नेम। शुरू में यानी जब एलिमेंट्स को डिस्कवर करना शुरू किया तो इनको पूरा नाम देकर लिखा जाता था। ठीक है, जब एलिमेंट्स को सर्च किया जाता था स्टार्टिंग में तो इसको पूरा नाम दिया जाता था, तो इसको पूरे नाम के साथ लिखा जाता था। इन शॉर्ट वे टू राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट वाज डिवेलप्ड। उसके बाद एलिमेंट्स को मुख्तसर वे से, मुख्तसर तरीके से लिखने को, एलिमेंट्स को लिखना डेवलप किया गया। ठीक है, एलिमेंट्स को मुख्तसर तरीके से लिखना जो है वो शुरू किया गया। ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ सिंबल। हर एलिमेंट्स को सिंबल दिया गया है। जैसे एलुमिनियम है तो एलुमिनियम को जो सिंबल दिया गया है वो सिंबल है Al। ठीक है, यानी एलुमिनियम का ही मुख्तसर नाम है Al, जिसको हम सिंबल कहेंगे। यानी एलुमिनियम को हमने क्या सिंबल दिया, Al का सिंबल दे दिया। सिंबल इज़ एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक सिंबल जो है एब्रीविएटेड नेम है एलिमेंट का।
द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स। सिंबल जो है एक लेटर का भी हो सकता है, सिंबल 2 लेटर का भी हो सकता है। यहाँ देखें एलुमिनियम की बात करें तो एलुमिनियम का सिंबल जो है 2 लेटर का है, एक लेटर है LA और दूसरा लेटर है L। इसी तरह अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन एलिमेंट का जो सिंबल है वो एक ही लेटर का है, C। ठीक है, तो याद रखें कि एलिमेंट्स को जो सिंबल दिए गए हैं वो सिंबल या तो एक लेटर के हैं या फिर 2 लेटर के हैं। ठीक है, एक लेटर का भी सिंबल हो सकता है और 2 लेटर का भी सिंबल हो सकता है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स। सिंबल 2 लेटर्स का हो सकता है या एक लेटर का हो सकता है, जैसे इधर बता दिया है आपको। टेकन फ्रॉम इंग्लिश, और ये सिंबल इंग्लिश से लिया जा सकता है, यानी जो एलिमेंट का इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम का भी सिंबल लिया जा सकता है। और लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स के लैटिन नेम से भी इस सिंबल को लिया जा सकता है। जैसे आयरन में जो सिंबल लिया गया है इंग्लिश नेम से नहीं लिया गया, बल्कि इसके लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है। लैटिन नेम है फेरम, तो आयरन का लैटिन नेम फेरम है, तो आयरन एलिमेंट्स को इसके लैटिन नेम से सिंबल दिया गया है Fe। H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। H जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन का सिंबल है। Na सिंबल इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम। Na सिंबल से हमें पता चल जाता है कि ये सिंबल सोडियम का है। हुज लैटिन नेम इज़ नेट्रम, और सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नेट्रम, इसलिए सोडियम को SO से नहीं इसको सिंबल दिया गया, बल्कि सोडियम को इसके लैटिन नेम नेट्रम से दिया गया है सिंबल, यानी Na जो है वो नेट्रम Na से लिया गया है। तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।